अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तौसीफ हमदानी, विंग्स टीवी से बराह रास्त आपसे मुखातिब हूं क्योंकि आज असम्बली इलेक्शंस है और तकरीबन अब ये कैंपेनिंग अब आखिरी अयामों में जा रही है। तकरीबन 3 से 4 दिन बचे हैं। हर सियासी जमात तकतब कर रही है कि हम किस तरह से आवाम के बीच जाएं और अपनी सियासी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी उन तक पहुंचाएं। कल पीडीपी का एक रोड शो था जो पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में गया, जिसमें स्टार कैंपेनर इल्तिजा मुफ्ती साहिबा थी। फयाज साहब, अपना समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। कल दिन आपके लिए खास था और उसमें कुछ खास बातें हुई, जिसमें आपने कहा कि मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, ये मेरा आबाई इलाका है, इसका हकदार मैं हूँ। आपने एक शब्द कहा मंगुत, हम उसका पस मंजर जानना चाहते हैं। नहीं, आपको नहीं लगता वो मंगुत है? वो आप तय करेंगे, हम कौन होते हैं? नहीं, हम कौन तय करें? जो तो तय है, जो मंगतो है तो मंगतो ही है। तो उसमें कौन सा नई बात है? इसमें कोई नई बात है? आप समझ लो। क्या आपको नहीं लग रहा है? आप भी तो यहाँ ही हो, इसी तहसील के हो। उसे नाम है नासिर सोगामी। तो सोगामी कहने से सोगामी का, चलो सगाम का ही है ना। आपका कहने का मतलब सोगामी है तो सगाम का ही है। सियासी एतबार से सियासी लड़ाई होनी चाहिए थी नजरिए पे, ये तो पर्सनल जा रहा है। फिर नहीं, इसमें क्या पर्सनल है? हम कहते हैं यहाँ हम 2 लाख लोग रहते हैं। फारूक अब्दुल्ला साहब कौन होता है डिसाइड करने वाला कि यहाँ कौन लड़ेगा? यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस के और भी कारकुन है ना। कितने कारकुन होंगे यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के? क्या उनमें वो सलाहियत नहीं है? क्या वो इस काबिल नहीं है? उनमें से कोई एमएलए नहीं बन सकता है, मुझे बताइए ना। ये तो 40 साल पहले यहाँ से श्रीनगर चले गए हैं। मैं मानता हूं इसी डिस्ट्रिक्ट के हैं, लेकिन पैदा तो श्रीनगर में ही हुए हैं, वहीं है, एमएलए भी वहां बने। अब 40 साल के बाद थोड़ी यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस वहां ऊपर नवाज सुबह से डिसाइड करेगा कि कुपवाड़ा में कौन लड़ेगा। यहाँ सियासी एतबार से इस वक्त पीडीपी एक हसास इस वक्त से गुजर रहा है, जिसमें आपका साहिब हरीफ है नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन। ओवरऑल इस लड़ाई को कैसे देखते हो? देखिए, मैं समझता हूं ये कि तीनों पार्टियां इस वक्त मैदान में हैं, तीनों अपने अपनी बात कहेंगे। आजकल वो पुराना जमाना नहीं है कि लोग समझते नहीं है, लोग हर एक बात समझते हैं। हमारे साथ आज तक क्या हुआ वो सबों को पता है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के साथ मैं तो कभी एमएलए बना नहीं, जो भी एमएलए बना हमारे तहसील का पिछले 40 साल से एक भी नहीं बना है। जो उस टाइम भी बना था वो भी असल में यहाँ का रहने वाला नहीं था, वो असल में सोपोर का था। तो आप कुपवाड़ा में रहते थे, फिर भी उन्होंने अच्छा काम किया है। उस टाइम वो टाउन में रहते थे, फिर भी उन्होंने अच्छा काम किया है। अगर आप उस टाइम का भी देखोगे, उस टाइम जब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे लड़ाई चलती थी कि कहाँ पे रहेगा डिस्ट्रिक्ट, तो उसमें उनका बड़ा अहम रोल रहा है। नजरियाती तौर अगर आप खुद को देखोगे, आपने तकरीबन 3-4 इलेक्शंस लड़े अभी तक, और उसके बाद एक लंबा सफर रहा, सियासी सफर। आप ओवरऑल क्या लगता है डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा को किन चीजों की जरूरत है, जिसमें मीर मोहम्मद फयाज साहब अपनी तरफ से कोशा हैं कि अगर मैं बनता हूं तो मेरे सामने ये चीजें आया होंगी? देखिए, डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा में इस वक्त है क्या, मुझे बताइए। सबसे ज्यादा टाइम हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिया, सबसे ज्यादा टाइम उनको ही दिया ना। अगर आप पिछले 40 सालों में देखोगे, एमएलए सबसे ज्यादा नेशनल कॉन्फ्रेंस के बने, ये लोकसभा 45 साल इनके बने, तकरीबन 50 साल इनके ही एमपी रहे राज्यसभा, एमएलसी ज्यादा इनके रहे। हमारी पार्टी का जहां तक सवाल है, सिर्फ एक एमएलए बना है लोलाब से और एक बार बना है करना से, उतना ही पीपल्स कॉन्फ्रेंस का ही बना है, 2 उनके भी बने। सबसे ज्यादा टाइम जिस पार्टी को हमने दिया, उन्होंने हमें क्या दिया? आज हमें 38 साल का हम भूल जाएंगे जो उन्होंने सरकार चलाई। आज वो यहाँ पे आके बोलते हैं हम ये करेंगे वो करेंगे। क्या हमें पता नहीं है कि यहाँ के लोगों को पता नहीं है? मुझे बताइए, अगर आज खुद नासिर साहब कह रहा है कि यहाँ कुछ भी नहीं हुआ है, जिस पार्टी के वो हैं उस पार्टी की 3 पीढ़ियां यहाँ पे चीफ मिनिस्टर रह चुकी है। खुदारा अब हमको माफ करो, हमें सब कुछ पता है। टास्क फोर्स भी इन्होंने लाया। 3 पीढ़ियां, शेख महमूद अब्दुल्ला प्राइम मिनिस्टर थे, उसके बाद चीफ मिनिस्टर थे, फिर फारूक अब्दुल्ला साहब चीफ मिनिस्टर थे, फिर उमर अब्दुल्ला साहब चीफ मिनिस्टर थे। तब इनको क्यों नहीं याद आई? आज खुद वो कहते हैं कि यहाँ कुछ नहीं हुआ है। अरे भाई, इख्तियार आपको दिया, आपने कुछ किया नहीं, आप और खुद ही बोलते हैं यहाँ कुछ नहीं हुआ। फिर क्या जो इनके पार्टी के लोग थे, क्या वो नाकाबिल थे? अगर वो नाकाबिल थे, उन्होंने नहीं किया, फिर उन्होंने आज उनको टिकट क्यों दी? ये तो सूबाई सदर है, मुझे बताइए ना।
اگر میں غلط کہیں پہ ہوں تو آپ بتائیے. دیکھیے اگر ناصر صاحب کہتا ہے کہ یہاں کچھ نہیں ہے, ایم ایل اے وہاں سے رہا جو کلاروس اور یہ تھا, وہاں تھا ایم ایل اے قیصر جمشید لون صاحب, اللہ تعالیٰ جنت کرے نصیب مرحوم مشتاق لون صاحب, یہاں سے تھا میر سیف اللہ صاحب. اگر ناصر صاحب خود کہتا کہ یہاں کچھ نہیں ہوا ہے, پھر ان کو ٹکٹ کیوں دی انہوں نے لولاب سے اور ادھر سے؟ مجھے بتائیے نا. یا تو ناصر صاحب یہ کہے کہ ہمارے جو ایم ایل اے تھے انہوں نے غلطی کی ہے, وہ ان کے لیے وہ ان کی طرف سے معافی مانگے, تو کم سے کم وہاں کے لوگ اور وہاں کے لوگ تو ہوشیار. سنیے پوری بات سنیے. پھر کم سے کم وہاں کے لوگ اور لولاب کے لوگ تو ہوشیار ہو جائیں گے. ان کو اب 1 تاریخ کو فیصلہ لینا ہے, وہ فیصلہ سوچ سمجھ کر کے لیں گے. یہ ہے نا, یہ ضروری ہے نا. دیکھیے آپ کے مادھیم سے میں کہیں غلط بھی ہو سکتا ہوں, لیکن آپ بتائیے کہ میں اگر کوئی غلط بات کہتا ہوں. ہاں صاحب اشاروں میں بڑی بات کہہ دی. یہ بات چیت ہوتی رہے گی. ابھی 4-5 دن ہے, سیاسی اعتبار سے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اس وقت سمے دینے کے لیے بہت بہت شکریہ. تھینک یو. یہ تھے میر محمد فیاض صاحب, جنہوں نے سیاسی طور پر آج ایک بڑا الزام لگایا, عائد کیا نیشنل کانفرنس پہ کہ جو یہاں کا کینڈیڈیٹ ہے کپوارہ کے لیے انہوں نے چنا ہے وہ یہاں کا نہیں ہے, یہ میرا آبائی علاقہ ہے, اس کا حقدار میں ہوں. تو فی الحال آپ طے آپ کریں گے, فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے. آپ ونگز ٹی وی کو دیکھتے رہیے. مجھے اجازت دیجیے. آپ کا بہت بہت شکریہ.